मेहमान नवाजी जारी। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में बस हादसा हुआ है जिसमें 8 मुसाफिरों की मौत हुई है। पुलिस ने 4 मुसाफिरों की मौत की तस्दीक की है। विशाखापट्टनम के अनंतगिरी पहाड़ी इलाके में यह हादसा पेश आया है। घाट रोड पर बस खाई में जा गिरी। ज्यादातर मुसाफिर हैदराबाद के बताए गए हैं। अरकू से यह बस हैदराबाद जा रही थी। बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। हादसे में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। महलूकीन की तादाद बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। पुलिस और 108 का अमला जाए हादसे पर मौजूद है। जाए हादसे पर बचाव और राहत का काम जारी है। अंधेरा होने की वजह से बचाव ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जख्मियों को अनंतगिरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। काफी बड़ी खबर इस वक्त की आंध्र प्रदेश से आपको बता रहे हैं। बहुत ही बड़ा हादसा पेश आया है। बस हादसा पेश आया है जिसमें पुलिस ने 4 मुसाफिरों की मौत की तस्दीक की है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे इसहाक जुड़ चुके हैं। इसहाक, इस पूरे मामले को लेकर के अभी क्या कुछ इंफॉर्मेशन पुलिस की जानिब से दी जा रही है? हाँ मुझे देखा जाए तो 4 लोगों की जो लाशें हैं अभी वो पुलिस ने बरामद किए हैं। पोस्टमार्टम के लिए वहां से रवाना करने के लिए सभी तैयारियां की गई है। 19 लोग जो है ना इंजरीज है जिन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए और 108 की सर्विस के जरिए नजदीकी हॉस्पिटल यानी अनंतगिरी हॉस्पिटल या कोटा हॉस्पिटल जहां है वहां पे ले जाया गया है। उनमें ज्यादातर जख्मी लोग हैं जिनको वहां से शिफ्ट करने के लिए विशाखापट्टनम को शिफ्ट करने के लिए तैयारी भी की जा रही है। ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। बस जो है ना अरकू जो हिल का एरिया है ऊपर से बस नीचे घाट रोड की तरफ से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो रही है। वहां से हैदराबाद को रवाना होगी। डमुकू ताइडा ये 2 गांवों के बीच में जो है ना टर्निंग के पास जो है ना बस नीचे खाई में जा गिरी, जहां 80 फीट खाई में अंदर जा गिरने पे पूरे जो है ना अंदर मुसाफिर थे वो पूरे टूरिस्ट के लोग बताए जा रहे जख्मी हुए। 4 लोग जो बताए जा रहे कि मौत होगी, जिसमें 50 साल 2 आदमी है और एक 7 साल का बच्चा है और एक ही अभी शिनाख्त होनी बाकी है। ये सभी नलगोंडा से हैदराबाद और हैदराबाद से पूरे अरकू के लिए कल आए थे। आज पूरा अरकू टूरिस्ट प्लेसेस देखने के बाद आप जब ये रिटर्न हो रहे थे तो अंधेरे की वजह से बस ड्राइवर वो टर्निंग लेते वक्त कंट्रोल मिस हो गया, तो इसकी वजह से जो है ना बस पूरी तरह से जा गिरी। पूरी तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहे हैं। पता चल रहा है पूरे कितने लोग हैं पूरे बस में अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि 25 लोग हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि 30 लोग हैं। जो भी घायल लोग हैं वो कुछ भी बात करने के पोजीशन में नहीं है, वो घबरा गए हैं और पूरे जो इंजरीज जो लोग हैं जिन्हें अस्पताल में अभी PHC के जहाँ ट्रीटमेंट दे रहा है उन्हें वहां से विशाखापट्टनम शिफ्ट करने के लिए जो है ना पूरी हुकूमत के तरफ से तैयारी के लिए इस बात पे गवर्नर और CM जो है ना वहां के आला अफसरों से बात करने के बाद जो है ना वहां पे उनसे शिफ्ट और ट्रीटमेंट देने के लिए पूरी तैयारी की जाने की आदेश दिए गए हैं। जी इसहाक, इन तमाम तर मुसाफिरों का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है ना ज्यादातर लोग जो है नलगोंडा के हैं, कुछ लोग हैदराबाद के हैं। ये पूरी फैमिलीज जो एक पूरे फैमिलीज के जो आजू बाजू में है वो पूरे एक टूरिस्ट टूर के लिए अरकू आए थे। और कल सुबह में आने के बाद कल शाम और आज पूरा टूरिस्ट होने के बाद निकलते वक्त जो है ना रात की वजह से बस ड्राइवर जो है ना वो टर्निंग के पास जो है ना देख नहीं पाया सीधी तरह से, तो इसलिए जो है ना बस कंट्रोल से बाहर होगी और जहाँ पूरी 80 फीट जो है ना खाई में जा गिरने के बाद जो है ना ये हादसा हुआ। ज्यादातर पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि 4 जो है ना बॉडीज को अभी रिकवरी ले गया है और बाकी लोग जो है ना वो लापता बता रहे हैं, उन्हें तलाश की जा रही है। बिल्कुल इसहाक, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक ने मुखालिफ सियासी जमातों को मगरबी यूपी में अपनी जड़ें मजबूत करने का एक मौका फराहम कर दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के बाद अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी खासी तौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश में हुकूमत के खिलाफ किसानों को मुतहद करने के लिए किसान पंचायतों के इनेकाद के जरिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के ज़ेर एहतमाम मेरठ के फलावदा कस्बे में किसान महापंचायत के इनेकाद के बाद अब कांग्रेस 15 फरवरी को सरदना में किसान पंचायत का इनेकाद करने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी। इससे कबल भारतीय किसान यूनियन की बागपत और बिजनौर में हुई किसान महापंचायत में आरएलडी लीडर जयंत चौधरी शामिल होकर किसानों के साथ हुकूमत के रवैये को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। अब मकामी सियासी लीडरान ये काम कर रहे हैं। ये समझाने की बात है कि ये किसान पे फर्क नहीं पड़ रहा, ये 36 बिरादरियों पे फर्क पड़ेगा जो किसान के सहायक हैं या किसान के साथ काम करते हैं या किसान पर आश्रित हैं, वो लोग भी परेशानी में आ जाएंगे। किसान आंदोलन करता था 1917, 1918, 1907 सब जगह किसानों ने आंदोलन किए, मुगलों के जमानों में किसानों ने आंदोलन किए। अब इन्होंने किसान को खत्म करने का ये उठाया है कि भाई ये कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें किसान जो आंदोलन करता है उसे खत्म करो। ये साजिश के तहत ये किसानों पे हमला है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी किसानों के साथ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान भी सबसे पहले आया और उन्होंने कह दिया एक एक कार्यकर्ता किसान आंदोलन में साथ रहेगा। जिस तरह से अभी परसों दीदी प्रियंका गांधी सहारनपुर गई थी, इसी तरह से 15 तारीख में बिजनौर में 12 बजे होगा और 2 बजे मेरठ जिले के अंदर केली गांव में दीदी प्रियंका गांधी किसानों को संबोधित करने आ रही है। काफी लंबे समय हो गया है किसानों को अपनी आवाज उठाते हुए। किसानों की आवाज कांग्रेस अपने स्तर से उठा रही है, किसान दिल्ली में उठा रहे हैं। दीदी प्रियंका गांधी किसान के बीच जाकर, खेत खलियान किसान के बीच जाकर, माताओं और बहनों के बीच जाकर अपनी बात रख रही हैं। कांग्रेस जब हुआ करती थी तो किसान खुशहाल हुआ करता था, आज किसान बर्बाद है। तीनों कानून वापस जब तक नहीं होंगे, दीदी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी कांग्रेस को साथ लेकर लड़ाई लड़ती रहेंगी। मगरबी उत्तर प्रदेश में अलहदा हाईकोर्ट बेंच के मुतालबे को लेकर मगरबी यूपी के वकला की तहरीक गुज़िश्ता 60 सालों से मुसलसल जारी है, लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार ने आज तक इस मसले का हल निकालने की कोशिश नहीं की। अलहदा हाईकोर्ट बेंच के मुतालबे को लेकर अब मगरबी यूपी मरकजी संघर्ष समिति ने एक बार फिर अपनी कोशिशें तेज करने का फैसला किया है। आज मेरठ में संघर्ष समिति से वाबस्ता मगरबी यूपी के मुख्तलिफ जिलों के जिम्मेदारान ने एक मीटिंग का इनेकाद किया और हाईकोर्ट बेंच मुतालबे को लेकर आगे की हिकमत अमली तय की। प्रस्ताव सिवाय सपा को छोड़कर जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां सबने सेंटर को भेजा है, चाहे सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट रही, चाहे सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। हमारी नरेंद्र मोदी से मुलाकात तक नहीं करा पाए हमारे लीडर, हमारे सारे एमपी बीजेपी के हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं हम हर साल समय मांगने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज तक हमें समय नहीं दिया। मुख्य रूप से मुद्दा हमारा ये भी होगा कि पॉलिटिकली हम प्रेशराइज बनाएं और ये प्रयास करें कि हमें कानून मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों से मुलाकात हो, हम अपनी बात उन्हें समझा सकें अच्छी तरह से। हम एमपीज को इकट्ठा करें, हमारे एमपी। मुल्क में लॉकडाउन के खत्म होने के बाद से कारोबार और रोजगार को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश जारी है, लेकिन मामूली तनख्वाहों पर मसाजिद और में इमामत करने वाले आइमा मौज़नीन, मदारिस में तालीमी खदमात अंजाम देने वाले बहुत से मदरसीन अपनी खदमात से बरतरफ कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो आज भी परेशान हाल है। रोजगार के खत्म हो जाने और तनख्वाहों के वक्त पर हासिल न होने के सबब अब उनमें से कई अफराद अपने अखराजात पूरे करने के लिए सिलाई मशीन चलाने, दुकानों और घरों में मजदूरी करने को मजबूर है। पेश मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मेरठ के पुरानी तहसील इलाके की एक मस्जिद में इमाम की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देने वाले नूर मोहम्मद अब मस्जिद के ही एक हिस्से में सिलाई मशीन चलाकर पर्दे सिलने का काम करते हैं। नूर मोहम्मद के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से बदले हालात में लोगों का कारोबार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया और इसका असर आइमा हजरात की तनख्वाहों पर भी पड़ा। रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए आइमा मसाजिद को अपने मजहबी फराइज अंजाम देने के अलावा जरिया माश के लिए दीगर काम सीख कर
मजदूरी तक करनी पड़ रही है। 2-3 महीने के बाद यहाँ पे आए हैं तो उसमें तनख्वाह की दिक्कतें बनी हैं, क्योंकि लोगों के कारोबार मतलब बंद थे, काम नहीं चल रहे थे, आमदनी का ज़रिया ख़त्म था। तो जब उनका ज़रिया ख़त्म था तो हमें भी मतलब पैसे नहीं दे पा रहे थे वो लोग, थोड़े थोड़े कभी दे दिए कभी रुक गई, तो फिर मजबूरन ये काम जोड़ना पड़ा। कुछ दिन मतलब पर्दे सीने सीखे, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ज़िम्मेदारों से बात करके मशीन रखी मस्जिद में और ये पर्दों की सिलाई कर रहा हूँ। आमदनी से कोई ख़ास नहीं है, बस अपना ये है कि मतलब गुजारा हो रहा है। कुछ थोड़े बहुत पैसे मस्जिद की तरफ से मिल जाते हैं, 2-4 हज़ार रुपये मतलब महीने में इसमें कमा लेता हूँ। अपने इलाके की मस्जिद में मुअज्जिन की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले प्यारे मियाँ की कहानी और ज्यादा दर्द भरी है। माहाना सिर्फ 1100 रुपए पाने वाले प्यारे मियाँ के हालात लॉकडाउन में मजीद अबतर हो गए थे। लॉकडाउन खुलने के बाद अपना घर चलाने के लिए, अपने रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए प्यारे मियाँ घरों में रंगाई और मरम्मत का काम करते हैं। अब मुझे 1100 रुपये मेरे बंदे हैं महीने के, हमें 1100 रुपये वो हैं और कभी कुछ दे दे अपना 150 रुपये वो ले ला। बाकी और आप क्या करते हैं? कभी मैं मस्जिद की खिदमत करता हूँ, कोई भी काम होता है मस्जिद का, ठोकने पीटने का, लास्टर का, रिपेयरिंग का, प्लास्टर का, वो करता हूँ मैं। सब हो गए थे हालात तो खराब, विचार हो गए, जिनके पास हिसाब किताब था पैसे का खर्चे का तो वो अपने कर रहे थे खर्चे, जिन पे नहीं था तो वो परेशान थे, मुसीबत में थे, कहाँ से करें, किससे आगे हाथ चलाएं, किससे गए। अब ये है कि लोग जो कर रहे थे सारा लगा रहे थे अपने सारा। वहीं छोटे छोटे मदारिस में मामूली तनख्वाहों पर खिदमत अंजाम देने वाले मुदर्रिसीन के हालात भी आइम्मा मसाजिद और मुअज्जिनीन से जुदा नहीं हैं। लॉकडाउन में बंद हुए ज्यादातर मदारिस में अभी तदरीस का सिलसिला मुनक़ते है और ऐसे में कम तनख्वाहों पर खिदमत अंजाम देने वाले मुदर्रिसीन की बड़ी तादाद भी ज़रिया माश के लिए दूसरे कामों की तरफ रुजू हुई है। मदारिस और मसाजिद में खिदमत अंजाम देने वाले आलिम दीन मानते हैं कि मुश्किल हालात में कौम और मिल्लत ने समाज के इस तबके को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ताहम इन्हीं हालात से सबक लेते हुए अब मिल्लत और खुद आइमा कराम को भी फिक्र करने की बेहद जरूरत है। मदारिस का जो निज़ाम है, इंतज़ामिया वो चंदा वसूली करती है लोगों से, लोगों के कारोबार बंद हुए तो वसूलियाँ भी बंद हो गई। वसूलियाँ भी बंद हुई तो उन्होंने अपने मदरसिन को कह दिया जी आप अपना कुछ और देख लें, हम तो तनख्वाह नहीं दे पाएंगे आपको। इसकी वजह से उन लोगों को हालात से ज़्यादा दो चार होना पड़ा है। घर से कमज़ोर थे इसलिए तो मदारिस की तरफ आए, बिजनेस का ऑप्शन यहाँ से उनके हाथ से निकल गया। मदरसे वालों ने कोई हुनर नहीं सिखाया, सिर्फ इसी लायक बनाया कि आप मस्जिद मदरसे तक सीमित रहें। जो हमारे सरबराह हैं, हमारे दीन के मुहाफिज हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हमारी दीन की जिम्मेदारी दे रखी है। ये इनका क्या हाल है, इनके घरों में के हालात कैसे हैं, इनके बच्चे कैसे पल रहे हैं, इसकी तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं की। मजहबी और दीनी तालीमी खिदमत अंजाम देने वाले समाज के इस तबके को मसाजिद में इमामत करने और मदारिस में दीनी तालीम देने तक महदूद रखा गया, लेकिन मिल्लत ने इनकी ज़रूरतों का उतना ख्याल नहीं रखा जितना रखा जाना चाहिए था। और ऐसे में मुश्किल हालात में आइम्मा और मुदर्रिसीन अगर मजदूरी करने पर मजबूर हैं तो इसमें मिल्ली तंजीमों और मिल्लत की कोशिशों की कमी साफ नजर आती है। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। माहिर तालीम, मारूफ दानिश्वर और इंटेग्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर वसीम अख्तर ने कहा है कि अक़लियतों को तालीमी इस्तेहकाम हासिल करने के लिए खुद कोशिशें करना पड़ेंगी। मिलत व मुआशरे के दाखिली इंतशार को ख़त्म करके और इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करके ही मतलूबा हदफ हासिल किए जा सकते हैं। पेश लखनऊ से ये रिपोर्ट। प्रोफेसर वसीम अख्तर गुज़िश्ता 2 दहाइयों से तालीमी मिशन को जिंदगी का मकसद बनाए हुए हैं। उन्होंने छोटे छोटे मकतबों और मदारिस से इंटेग्रल यूनिवर्सिटी तक जो तालीमी खिदमात पेश की है वो अपनी मिसाल आप है। इस तालीमी जदोजहद के दौरान उन्होंने सुनहरे पल भी देखे हैं और उन्हें तल्ख तजुर्बात भी हुए हैं। वो इंटेग्रल यूनिवर्सिटी को भी एक मिसाली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने का अज़्म रखते हैं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हो और इसका मकाम सिर्फ नेशनल लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे, जिस तरह से हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह का नाम है। और
किसी हद तक हमने कदम यूँ भी आगे बढ़ा लिया है कि हमारे यहाँ तकरीबन इस वक्त 15-20 कंट्रीज़ के लड़के इस वक्त स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज में यहाँ। तो हम अपने तौर पे कोशिश ये कर रहे हैं कि इंटरनेशनली फेम की यूनिवर्सिटी बने, और अगर हुकूमत हमारा साथ देती है तो हम इस मकसद में, इस मंजिल पे जल्दी पहुँचेंगे। वसीम अख्तर कहते हैं कि जब तक इंसान के सामने कोई मकसद, कोई हदफ न हो, उस वक्त तक कामयाबी एक भटके हुए सफर और मुसाफिर के दरमियान का रास्ता है। अक़लियती तबके के लोगों को चाहिए कि वो मसलकी तजाद मिटाकर हुसूल इल्म के लिए काम करें। लेकिन एक इंसानी फितरत है कि एक दूसरे के काम आना ही चाहिए। तो हमें जहाँ तक मुमकिन हो सके हम ज़रूर दूसरों के काम आएं और दूसरों से काम लें, लेकिन मुनहसर इन्हिसार नहीं होना चाहिए। धोखा उसी वक्त होगा जब हम उनके ऊपर डिपेंडेंसी कायम रखेंगे, वो करेंगे। हालांकि प्रोफेसर वसीम अख्तर का अज़्म है, ताहम सरकारी सतह पर जिन मुराद और सहूलतों की तवक्का की गई थी, उनकी अदम हुसूलियाबी के सबब कभी कभी अफसुर्दगी बढ़ जाती है। वो यही कहते हैं कि लोगों को किसी का सहारा देखे बगैर खुदा से मदद मांगनी चाहिए, वही बेहतरीन कारसाज है। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। इलाहाबाद में लगने वाले माघ मेले में मुस्लिम तंजीमों की अवामी खिदमात मुल्क की कौमी एकता और गंगा जमनी तहजीब की जिंदा मिसाल है। संगम किनारे लगने वाले माघ मेले में हर साल मुस्लिम तंजीमें हजारों अकीदतमंदों के लिए मुफ्त लंगर और दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम करती हैं। इस साल कोरोना वबा के चलते मुस्लिम तंजीमें मुफ्त लंगर के साथ साथ मास्क भी तकसीम करने का काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। मुसलमानों की तरफ से संगम आने वाले यात्रियों की मेहमान नवाजी की रवायत काफी पुरानी है। इलाहाबाद की मुस्लिम तंजीमें माघ मेले में आने वाले हर अक़ीदतमंद को अपना मेहमान तस्वुर करती हैं। यही वजह है कि हर साल बड़े पैमाने पर मुफ्त लंगर के साथ साथ मेले में आने वाले अफराद को दीगर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। इस बार कोरोना ज़ाब्ते का निफाज होने की वजह से बड़े पैमाने पर लंगर का इंतजाम तो नहीं किया जा सका, अलबत्ता कोरोना से बचाव के लिए मुस्लिम तंजीमों की तरफ से मुफ्त मास्क और खुश्क खाने तकसीम किए जा रहे हैं। कोरोना का बहुत असर पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो भी प्रोग्राम चल रहा है कोरोना बचाव के लिए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, उसके निरंतर लोग प्रचार कर रहे हैं और उसको देखते हुए जनता भी उसका समझिए समर्थन कर रही है, पालन कर रही है। उसको देखते हुए श्रद्धालु भी कम नजर आ रहे हैं और अच्छी बात है। देखिए, श्रद्धा मन में होती है, भगवान मन में होता है। आप यहाँ संगम करने आएंगे, भगवान यहाँ भी है, भगवान वहाँ भी है। सुरक्षा का इंतजाम तो प्रशासन की ओर से तमाम सही है, अच्छी ढंग से उन्होंने किया है। अब आवाम तो जानते हैं, पब्लिक है, इधर उधर चली जाती है, लेकिन प्रशासन अपने से और हमारी समिति ने भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है आपको मास्क वितरण किया है कि मास्क लगाइए भाई, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, जैसा हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपनी जीवन रक्षा करिए, तो हम इसे अपने समिति की ओर से भी बांट रहे हैं अपना मास्क वगैरह। माघ मेले में समाजी खिदमात अंजाम देने वाली शहर की सरकर्दा समाजी तंजीम आवाम सेवा समिति संगम आने वाले यात्रियों के लिए बड़े पैमाने पर मास्क तकसीम कर रही है। तंजीम के ओहदेदारान मेला आने वाले अक़ीदतमंदों को मास्क लगाने की तरगीब दे रहे हैं। तंजीम के इस कार्य खैर में अब दीगर मज़ाहिब के अफराद भी शामिल हो गए हैं। हम लोग भंडारा हर साल करते हैं यहाँ पर कि जो बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं वो भी हमारा प्रसाद ग्रहण करें। गंगा मैया की ओर से दिया गया प्रसाद है, इसमें कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है। सब गरीबों का कल्याण करने के लिए हम लोग करते हैं। गंगा मैया के स्नान करें और प्रसाद लेकर अपने घरों को प्रस्थान करें और कोरोना से थोड़ा दूरी बनाए रखें। 2 गज दूरी बहुत जरूरी। हर व्यक्ति को, हर माँ बहन को चाहिए मास्क लगाकर ही मेले में प्रवेश करे। कोरोना वायरस के चलते गर्चे इस बार माघ मेले में आने वाले अक़ीदतमंदों की तादाद में नुमाया कमी देखने को मिल रही है, ताहम मुस्लिम तंजीमें अपनी साबिक़ा रिवायात को कायम रखते हुए यहाँ आने वाले यात्रियों की मेहमान नवाजी में कोई कमी बाकी नहीं रखना चाहती। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
5 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस 6,000 तक का भी है और 15,000 तक। हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगरचे सऊदी हुकूमत ने मई 2021 तक हवाई उड़ान पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसकी वजह से हज पर जाने वाले जायरीन के लिए यह सफर कश्मकश का सफर बना हुआ है। लोग हज फॉर्म जमा करवाने के बाद अपनी किस्त जमा करने के इंतजार में है, लेकिन अभी तक सफर हज की तस्वीर वाज़ेह नहीं हो सकी है। ताहम इस बार कोरोना की वजह से आज़मीन हज को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जब मुल्क में बर्ड फ्लू ने तबाही मचा दी तो कानपुर के चिड़ियाघर में भी बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई, जिसके साथ ही कई रियासतों में बर्ड फ्लू की दस्तक भी हुई और 9 जनवरी को इसे बंद कर दिया गया। लेकिन आज कानपुर में चिड़ियाघर को दोबारा खोल दिया गया है। हर तरफ दवाओं का छिड़काव किया गया। पहले दिन ही बड़ी तादाद में लोगों ने चिड़ियाघर का रुख किया। नाज़रीन, वक्त हो गया एक बिहार की खबरों का। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली दौरे से वापस